बड़ग्राम की तहसील अलाई में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 7 तलबा समेत 8 अफराद सुबह पौने 8 बजे स्कूल जा रहे थे कि रस्सी टूटने के बायस डोली फिजा में मुअल्लक हो गई। तलबा 900 फीट बुलंदी पर तकरीबन 15 घंटे फंसे रहे। पाक फौज ने एक तालिब इल्म को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। 7 अफराद को जमीनी ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। अकादमी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की माहिर टीम दिन भर मुख्तलिफ तदबीरें इस्तेमाल करने में मसरूफ रही। एक केबल पर लटकती डोली के करीब जाने में मुश्किलात, केबल कार से 30 फीट ऊंचाई पर गुजरती तारें और तेज हवाएं भी रुकावट बनी रही। SSG के बहादुर कमांडो ने केबल कार में फंसे तलबा को पानी, खुराक और अद्वियात पहुंचाई। GOC SSG खुद ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। हाई स्कूल के 7 तलबा और एक मुकामी शख्स सुबह 7:45 पर केबल कार का तार टूटने से मुश्किलात से दो चार हुए। लिफ्ट में फंसे गुलफराज ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया। 11:45 पर इमदादी कार्रवाई का आगाज। सबसे पहले पाक फौज के जवान और दोपहर 2 बजे पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर की मदद के लिए पहुंचे। इमदादी कार्रवाइयों में इंतजामिया के साथ मुकामी अफराद भी पेश। बटग्राम की केबल कार में तलबा के फंसने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। पूरी कौम की तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने के लिए दुआएं। सोशल मीडिया पर दुआओं से भरी पोस्ट शेयर की जाती रहीं। मुश्किल तरीन ऑपरेशन के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ। निगरां वज़ीर आज़म की कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कौम को मुबारकबाद। फौज, इंतजामिया और मुकामी अफराद ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा किया। अनवारुल हक काकड़ का इमदादी कामों में शरीक तमाम अफराद को खिराज तहसीन। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अबूरी वफाकी काबीना का इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने काबीना अरकान को दौरे जनावाला से आगाह किया। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी। मुल्क में तहापसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म का वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। साबिक़ हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखने का ऐलान। निगरां वज़ीर आज़म की कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के लिए मुआवनत तरजीह करार। निगरां वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्त की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, नई हल्क़ाबंदियों और आम इंतख़ाबात के निक़ात पर तबादला ख़याल। आम इंतख़ाबात की तैयारियों के मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। नताइज मुरत्तब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसर के पास से मोबाइल ऐप के जरिए रिजल्ट की तरसील होगी। रिटर्निंग अफसर भी सिस्टम के तहत गैर हतमी रिजल्ट मुरत्तब कर सकेगा। शुरा को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। हल्क़ाबंदी के काम का भी जायजा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। 6 फौजी जवान शहीद। पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी के बाद भारतीय स्मगलर्स की दरअंदाजी की कोशिश पाकिस्तान रेंजर्स ने नाकाम बना दी। जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार मुलजिमान मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। भारतीय स्मगलर्स की BSF के ज़ेरे निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकलो हरकत हैरानकुन है। BSF का स्मगलर्स के साथ गठजोड़ खारिज अज़ इम्कान नहीं, ISPR का बयान। भारतीय फोर्सेस की बिलाश्ताल फायरिंग पर भारतीय नाज़िम उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। 60 साल बुजुर्ग को निशाना बनाने पर एहतजाज रिकॉर्ड कर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तहकीकात के लिए दरखास्त दायर। एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। हुकूमत को 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हुक्म देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली और जमानत की दरखास्तों पर समाअत। क्या रिकॉर्ड अदालत में आ गया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। केस का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड अभी नहीं मिल सका। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI को हक के दिफा नहीं दिया, सुना नहीं गया। उस वक्त तो बड़ी जल्दबाजी थी। वकील लतीफ़ खोसा की चेयरमैन PTI को जमानत पर रिहा करने की अपील। अदालत ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया। अदालत के इलेक्शन कमीशन को अपनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। इस नौयत की दीगर दरखास्तें फुल बेंच में ज़ेरे समाअत हैं। ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। अदालत के रिमार्क्स। तक जेल में कैद चेयरमैन PTI का सेल तब्दील। वॉशरूम तामीर। दीवारें 5 फीट ऊंची। दरवाज़ा भी लगा दिया गया। वेस्टर्न कमोड, वॉश बेसन, हाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर भी मौजूद। चेयरमैन PTI को डॉक्टर्स की चेकिंग के बाद स्पेशल खुराक दी जाती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शफकतुल्लाह खान ने 15 अगस्त को जेल के दौरे के बाद प्राइवेसी और सहूलियात पर तशवीश का इजहार किया था।
اسد عمر نے اپنی گرفتاری کی خبر غلط قرار دے دی۔ FIA نے گرفتار نہیں کیا تھا، وہ 2 بار سائفر معاملے میں شامل تفتیش ہوئے، کلین چٹ مل جائے گی۔ خصوصی عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض 29 اگست تک ضمانت منظور کر لی۔ ڈالر کی اڑان قابو نہ آ سکی، اوپن مارکیٹ میں 2 روپے اضافے سے ڈالر کی قیمت 306 روپے تک پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں 1 روپے 88 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے کی ریکارڈ سطح پر بند۔ فی تولہ سونا بھی 4600 روپے اضافے سے 2,34,500 روپے کا ہو گیا۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری عبداللہ گوٹھ میں 2 بچیاں کھلے گٹر میں جا گریں۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مددات کے تحت بچیوں کو نکال لیا۔ کچھ روز قبل میمن گوٹھ میں کھلے مین ہول میں گر کر بچہ جاں بحق ہوا۔ جہلم کے علاقے غلہ منڈی میں کریانہ سٹور پر ملزم کی فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ ڈیرہ لہیار میں گھریلو ناچاکی پر بیٹے نے باپ کی جان لے لی۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلے سے بہاول نگر کے کئی گاؤں ڈوب گئے۔ بہاول نگر، قصور اور پاک پتن میں سیلاب میں پھنسے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں اور پاک فوج کے جوان سیلاب زدگان کی امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دریائے ستلج کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ، محسن نقوی کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ حفاظتی بندوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری وسائل بروئے کار لانے کا حکم۔ پاکستان کا افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں فاتحانہ آغاز، پہلے ٹاکرے میں افغان ٹیم کو 142 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ شاہینوں کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری۔ پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤف نے افغانستان کی بیٹنگ لائن کا فیوز اڑا دیا۔ افغان بلے باز برق رفتار بالنگ سمجھنے سے قاصر، 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کی پوزیشن خطرے میں پڑ گئی، وزارت بین الصوبائی رابطہ کمیٹی نے ذکا اشرف کا نام سیاسی تقرریوں میں دے دیا۔ سربراہ PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کو ہٹانے کی سمری نگراں وزیر اعظم کو ارسال۔ جارجیا الیکشن فراڈ کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا عدالتی کارروائی کا سامنا کرنے کا فیصلہ، سابق امریکی صدر جمعرات کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ گرفتار کیے جانے کا خدشہ، سابق امریکی صدر کو ضمانت کے لیے $2 لاکھ ادا کرنے ہوں گے۔